वहाँ पे थे, तो मैं पर्सनली गया था थाने में। तो इन्होंने 3 दिन मैंने पूछा, और आखिरी दिन जिस दिन वो थाने में जा रहे थे, विकलांग आदमी, दिव्यांग में विकलांग बहुत इज्जत से नाम लेता था उनका। तो फिर इसके बाद उनके सामने पूछा कि भैया अगर कुछ हो तो अभी बता दो, सब कुछ सिंपल से हो जाए, सीधा सीधा। मगर जो टेढ़ा रास्ता चुनेगा उसे सीधा रास्ता कहाँ पसंद आएगा। बाद में बोले उहे नेटा खत्म हो गया। अरे वो बंदा रात में 1.5 GB मोबाइल का डाटा पिला दिया, चलाते चलाते, स्क्रॉल करते करते, और उसको पता ही नहीं कौन कौन मर्डर करके गया है, तब हुआ। तो इस चीज़ों से मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिरकार वो इंसान जानता था सब कुछ ये चीज़ें, और हमारे परिवार के सदस्य सब कुछ मतलब इतना बिलीव करते थे, और हमारे परिवार के साथ विश्वासघात कर दिया। अगर अब जो भी है, अब वो जाने, उनका वकील जानेगा, न्यायिक प्रोसीजर में है। हमें तो ये समझ में आ गया कि हमारे साथ गलत हुआ, और भविष्य में अगर हम किसी के साथ कुछ कहीं पे दोस्ती यारी हर चीज कहीं करेंगे तो बहुत सोच समझ के। विश्वास बड़ा खतरनाक है, जहाँ पे विश्वास वहीं विश्वासघात हो जाता है। वही चीज जैसे हमने आपसे कहा कि अगर किसी चीज पे विश्वास किया जाए और वही इंसान अगर आपके साथ विश्वासघात करता है तो मन में कितनी पीड़ा होती है। और ऐसे सभी लोगों से हमें घृणा होने लगती है कि अगर ये इंसान हमारे साथ विश्वासघात किया है तो अब ये दूसरा विश्वास पात्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार से और ऐसा असंभव हो सकता है उस व्यक्ति से। कई मीडिया ने पूछा भी था, नहीं जो डिजिटल मीडिया वाले हैं। नहीं, वो पूछे, बिल्कुल सब पूछे कि भाई आप बताओ, आप बगल में सोए थे, 315 कट्टे की गोली से चला है आवाज, आपको सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने एकदम डायरेक्ट बातों को कंडेम कर दिया, एकदम कहा कि मैं जानता हूँ सारे सिर से। और जब मतलब हम लोग इसमें पीएम और इस समय लाशें रखे थे, तो उस बीच उस उनको मतलब आंसू तक नहीं आया, और उन्होंने एकदम अपने आप को अलग कर लिया। जो भी आ रहा है उनसे पूछ रहा है, अलग कर लिया। मगर जब 3-4 दिन हो गया तो पुलिस ले गई, और ले गई फिर अलग तरीके से उनका पूछताछ हुआ बढ़िया से, तब वो जाके बताए जो है। अभी जो प्रकरण में है, एक आएगा वो और सामने खुलासा होगा इसका, और ये समझ लीजिए वो उनका फैमिली ही करेगी जो करना है। जैसे मैंने भी वीडियो देखा तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं पास में सोया था, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, जो इम्पॉसिबल है, असंभव हो सकता है। क्योंकि अगर पास में आप सोए हैं किसी प्रकार आप की नहीं गोली। मानेंगे सर, मैं बीच में रोकता हूँ। एसपी सर या एसआई थे, उन्होंने ढेले को ऐसे मारा दीवार में, बगल में बैठा के, कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ तक गया है, क्या सुनाई दिया। तो बोले कि बिल्कुल सुनाई दिया। और बोले कि साले तुम्हारे बगल में बम फूट रहा है, तब काहे नहीं सुनाई दिया। वो तब समझ में आ गया, उनको डर था कहीं कहीं, वो एकदम मतलब अलग रहते थे, खोए खोए रहते थे, घबराए रहते थे। ना आंसू आया मन में। जिसके घर पे रहते थे, आप मानिए हम लोगों का इतना मानते थे कि मैं वो विकलांग वाली साइकिल चलाते हैं, उनको अपने साथ धकेल के ले जाता था पुल पे, कि चलो भैया घूम आओ, आपका वो बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आंखों में ये आ रहा है, बहुत सारी चीज है। मगर अगर वो सिर्फ हमारा इसमें साथ दे दिए होते कि भाई हमने अपनी आंखों से देखा, ये आदमी था, ऐसे हुआ, ऐसे कांड हुआ, तो हमें कुछ नहीं, या जो भी था। अब जब खुद गलत रहेगा इंसान तो कहाँ से बताए। अगर अगर वो आदमी 1.5 GB डाटा पिला दिया चलाते चलाते, जब बात एसओजी के सामने आई, पूरा और सब लगा था उसमें सिस्टम में, तब ये खुद बता रहे हैं कि वह डटवा ऐसे बोले हैं। मैं पूछा कि क्यों, क्या हो गया भैया, कहा वह डटवा की वजह से, वह डटवा की वजह से। अब डाटा जो है भाई, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम चांद पे जा रहे हैं, और बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े ब्रह्मोस, क्या क्या बन रहा है, दुनिया आगे है। आप अगर इतना करोगे, आप मोबाइल बिल्कुल जाहिर सी चलाएंगे बात। तो पता चल जाएगा। और उनको लगा नहीं होगा। बट ये है कि मुझे कहीं कुछ और भी लगता है कि मैनिपुलेट किया गया, या कहीं कुछ मतलब ऐसा सॉफ्ट पावर का प्रयोग तो नहीं किया गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बड़ा गलत कदम किया ना, है कि अगर वो मीटर लेके नापे हैं इंची टेप वाला, वो बराबर में ही रहता, क्योंकि वो थोड़ी छोटी थी, क्या बोलते हैं, खटिया, बट बराबर ही आती। बहुत सारा डाउट हुआ यार, एकदम इतना ज्यादा हम लोग कंफ्यूज थे कि मतलब असंभव वाली बात उनको भी लेके जाती। बट वो आदमी 1.5 GB डाटा पिला रहा था, 1.5 GB मोबाइल चला रहा प्रीप्रेड था। एकदम ये मर्डर किया गया है, जिसका आप ये गोली का निशान देख सकते हैं, यहाँ दीवार को ये लगी है। अगर वो व्यक्ति सामने सो रहा होता, बगल में सो रहा था, तो उसको भी गोली लगती। तो परिवार का कहीं ना कहीं यहीं से डाउट हुआ कि हो सकता है ये व्यक्ति भी इस घटना में सम्मिलित हो। और पुलिस विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के बाद उस व्यक्ति ने भी अपना जो जुर्म कबूला है और आगे प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। देखिए किस हिसाब से क्या
और लोगों की गिरफ्तारी होती है और इसमें क्या खुलासे होते हैं वो तो आगे चल के ही पता चल पाएगा।